नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, रेलवे में सिलेक्शन हो गया यानी कि जॉब तो मिल गई, लेकिन फिर भी कैंडिडेट के मन में एक सवाल चलता है कि हमें पोस्टिंग घर के पास मिलेगी या फिर हमें घर से हज़ारों किलोमीटर दूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आपको घर के पास पोस्टिंग कैसे मिल सकती है, जिस तरह से मुझे मिली थी। और अगर घर के पास पोस्टिंग नहीं मिलती है तो घर के पास कैसे आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रेलवे में ट्रांसफ़र होते हैं, तो कौन सा ट्रांसफ़र कब और कैसे हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको घर के पास पोस्टिंग स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलना होता है जब पोस्टिंग मिलती है। क्योंकि जो घर के पास पोस्टिंग का सिलसिला है वो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी से शुरू हो जाता है कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको घर से दूर पोस्टिंग मिल जाती है तो आप इससे ट्रांसफ़र लेकर भी आ सकते हैं, जिसमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, मेडिकल के बेस पे और पति पत्नी के आधार पे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा इंटर डिवीज़न, इंटर रेलवे डिवीज़न और इंट्रा डिवीज़न, इस तरह के अलग अलग टाइप के जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो A to Z सारी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो रेलवे में जॉब करने का सपना देखते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पोस्टिंग की। जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी में जब भी फॉर्म फिल करोगे तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जोन आएंगे, जिसमें आपका जो जोन होगा आपको उसी जोन से फॉर्म भरना होगा, तब जाके आपको अपने घर के पास वाला जो जोन है वो मिल पाएगा। तो अगर आप, जैसे कि मैं NCR प्रयागराज जोन में आता हूँ, तो उस तरह से मैं NCR जोन से फॉर्म फिल करूँगा। अब हर एक जोन में अलग अलग डिवीज़न होती है, 1 से लेके 5 डिवीज़न तक एक जोन के अंदर आती है। तो इसके लिए जब आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट में नाम आएगा, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे तो वहाँ से आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आपको किस डिवीज़न में जो है पोस्टिंग चाहिए है, और डिवीज़न में क्या वर्कशॉप में पोस्टिंग चाहिए है या फिर किसी स्टेशन पे चाहिए है। तो अलग अलग प्रकार से वहाँ पे प्रेफरेंस लिखी होगी, तो आपको उसमें प्रायोरिटी देनी होगी अपनी डिवीज़न के लिए, और आप वहाँ पे प्रायोरिटी देंगे तो आपको अपनी डिवीज़न में पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और आपको उसी डिवीज़न में पोस्टिंग दे दी जाती है, और फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और ट्रेनिंग के दौरान अगर आपकी ट्रेनिंग लंबी चलती है तो जो आपके ट्रेनर होते हैं वो आपका व्यवहार देखते हैं, नेचर देखते हैं कि आपका जो काम करने का तरीका है और जो व्यवहार है, सारी चीज़ें हैं सही रहती है, तो उस हिसाब से आपके जो घर के पास की पोस्टिंग है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ पे पोस्टिंग रहती है तो आपके बिल्कुल घर के नज़दीक वाली स्टेशन आपको डायरेक्ट दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वर्कशॉप मिलती है तो वर्कशॉप में तो ऑप्शन ही नहीं रहता है, क्योंकि वर्कशॉप डिवीज़न में एक आध ही जगह होती है, तो फिक्स आपकी वर्कशॉप रहती है, उसमें फिर ये नहीं रहता है कि कहाँ पे पोस्टिंग दी जाए। इसके अलावा आपको जो स्टेशन पे पोस्टिंग अगर घर के नज़दीक मिल गई तो ठीक है, नहीं तो थोड़े आसपास दे देते हैं और बाद में आप ट्रांसफ़र लगा के आ सकते हैं। तो ये पहली पोस्टिंग का रहता है कि आपको पहली पोस्टिंग में भी आपके घर के नज़दीक वाली स्टेशन मिल सकती है। जैसे कि मुझे जो मेरे घर के सबसे पास वाली स्टेशन है वो नहीं मिल पाई थी, तो उससे जो अगली स्टेशन है वो मुझे मिल गई थी। इसके बाद में ट्रांसफ़र लगा के 6 महीने के अंदर अपने घर के पास वाली स्टेशन पर आ गया था, और अभी मैं 2.5-3 साल से वहीं पर पोस्टेड हूँ और आगे भी उसी स्टेशन पर पोस्टेड रहूँगा जब तक कि डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र होता है उसके थ्रू कहीं और ना मेरा ट्रांसफ़र हो जाए। वैसे बहुत कम चांस रहते हैं रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय के ट्रांसफ़र होने के। तो अब बात आती है पोस्टिंग के बाद कि अगर दूर पोस्टिंग हो गई है तो फिर आप कैसे ट्रांसफ़र लेके आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट शुरू में ही फॉर्म दूसरे दूर के जोन से फॉर्म भरते हैं कट ऑफ के चक्कर में, तो अब वहाँ से कैसे आ सकते हैं। अगर आपको DB के टाइम पे जो प्रेफरेंस दी है गलत दे दी है, या फिर प्रेफरेंस सही दी थी फिर भी अगर आपको वो डिवीज़न नहीं मिली है, तो फिर डिवीज़न से दूसरी डिवीज़न में कैसे आ सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हैं। देखो, सबसे पहले ट्रांसफ़र का आता है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, जिसमें हम खुद से रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। एक एप्लीकेशन देकर अपने जो DRO ऑफिस है वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और अगर सेम डिवीज़न में आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आप जैसे ही आप स्टेशन पे पोस्टेड होते हैं अगले ही दिन इसके एप्लीकेशन को आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आप 3 स्टेशनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहली स्टेशन, दूसरी स्टेशन और तीसरी स्टेशन, जिस स्टेशन पे आपको जाना हो। अगर एक ही स्टेशन चाहिए तो सिर्फ एक ही वहाँ पे स्टेशन आप भर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। जैसे ही वहाँ पे जगह खाली होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन क्लियर कर दिया जाएगा, मतलब आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो मिनिमम 1 महीने से लेकर 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी जा सकती है, जब तक कि उस स्टेशन पर जगह खाली ना हो। और जो
लिस्ट है वो ना निकले, तो ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का रहता है। इसमें आप अलग डिवीज़न के लिए भी जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, इसके अलावा अलग जोन के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे जोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो इसलिए के लिए मिनिमम सर्विस मांगी जाती है 5 साल। 5 साल के बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे जाता है और फिर ट्रांसफ़र होने में भी और ज़्यादा समय लग जाता है। तो लगभग 7 साल 8 साल का समय भी अलग जोन से दूसरे जोन में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके आना पड़ सकता है। अगला जो ट्रांसफ़र होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो सबसे सरल और सबसे जल्दी ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको किसी दूसरे एम्प्लॉय को ढूंढना होता है जो आपके ही सेम ग्रेड पे होना चाहिए। पोस्ट चाहे अलग अलग हो रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन सेम आपका जो लेवल है लेवल 1 और लेवल 2 ना होना चाहिए। लेवल 1 होना चाहिए, लेवल 2 होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर सीनियरिटी का भी लॉस होता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, चाहे ऑन रिक्वेस्ट जाओ चाहे आप म्यूचुअल लेकर जाओ, तो वहाँ पर सीनियरिटी का भी लॉस होता है। तो ऐसे में आपको उसी एम्प्लॉय को ढूंढना होता है जो आपके सेम जो है लेवल का हो, और उससे आपको बात करनी होती है कि वो आपकी जगह पे आना चाहता हो और आप उसकी जगह पे जा सकते हो, ऐसी बात करनी होती है। और फिर आपको जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है। और ये जो ट्रांसफ़र ये 15 दिन से लेकर 1-1.5 महीने तक का समय ले लेता है। ये भी बहुत फास्ट जो है ट्रांसफ़र होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही होता है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी जोन से कहीं पे भी आ सकते हैं। बस इसमें एम्प्लॉय को ढूंढना होता है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी को और एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट से। इस तरह से आपको ये ढूंढना पड़ता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है पर मिल जाता है। इसके बाद अगला जो ट्रांसफ़र होता है वो मेडिकल या फिर पति पत्नी के आधार पे आता है। जैसे कोई घर में बीमार है, कोई परिवार का सदस्य, या फिर उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल की समस्या है जो कि आपके बिना नहीं चल पा रही है, तो ऐसे में आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। और ये भी जल्दी ट्रांसफ़र दे दिया जाता है सारी चीज़ों को चेक करने के बाद। और वहीं स्पेशल ग्राउंड ट्रांसफ़र एक आता है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं। तो ऐसे में पति पत्नी के आधार पर, मतलब अगर आपकी पत्नी या आपके पति जॉब कर रहे हैं किसी शहर में और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ये पूरी सर्विस में आप सिर्फ एक ही बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र है सोच समझ के लेना। एक बार अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो फिर ये वाला ट्रांसफ़र आपको पूरी सर्विस में कभी नहीं मिल पाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगले ट्रांसफ़र की, जो कि होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र। मतलब कि कुछ सर्विस अगर आपकी स्टेशन पे हो गई है, ये रेलवे ग्रुप डी कर्मचारियों पे बहुत ही कम लागू होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है कि अगर डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपकी जो ज़रूरत है वो कहीं और दूसरी स्टेशन पे या कहीं और दूसरी जगह है, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं जो ग्रुप सी के एम्प्लॉय होते हैं उनका ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता रहता है। और ये जो ट्रांसफ़र है प्रमोशन के टाइम पे ज़्यादातर होता है। जैसे आपका प्रमोशन आएगा तो आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरी स्टेशन पे कर दिया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि उनको आपको ट्रांसफ़र करना है या फिर नहीं करना है। बाकी अगर आप कहीं पे गलती कर देते हैं, कोई अगर जानबूझ के गलती करते हैं, तो भी आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए पनिशमेंट भी वो आपको दे सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। और देखो, अगर आप किसी दूसरे जोन से आते हैं दूसरे जोन में, तो आपकी सीनियरिटी लॉस होती है। मतलब कि आपका जो पे लेवल है वो स्टार्टिंग से ही शुरू होगा। वेतन आपकी ज्यों की त्यों बनेगी, जो बेसिक पे है वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आपका जो ग्रेड पे है वो बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ पे सीनियरिटी में सबसे नीचे आ जाएंगे जैसे ही आप ट्रांसफ़र लेके आएंगे दूसरे जोन से किसी भी जोन में। तो इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी आप फॉर्म भरोगे तो अपने होम जोन से फॉर्म भरना, जिससे कि आपको पहले से ही आपका होम जोन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी जो सीनियरिटी है वो लॉस ना ही होगी। तो दोस्तों, ये थे घर के पास कैसे पोस्टिंग लें, और अगर घर से दूर हो जाती है तो ट्रांसफ़र किस किस तरह से मिलता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक लिख सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे अपडेट मैं वहाँ पे भी देता रहता हूँ। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।